करनी बनानी जो भी आपको बनाना है, फिर अफ्तारी करिए, उसके बाद वही पढ़ाई वाली ज़िंदगी, फिर सो जाओ, सुबह उठो सहरी के लिए। जी। अच्छा ये मुझे बताएं कि रमज़ान में इस रमज़ान कुछ डिफरेंट था आप तीनों के लिए पहले रमज़ान से? कुछ कि पहले ऐसा नहीं था ये अब हो गया है, कोई इंसिडेंट कुछ भी? नहीं ऐसा तो कुछ अहमद आप याद करें। नहीं, मुझे लगता है कि हर रमज़ान में ही रूटीन तो इंसान की सेम ही होती है, बट ये होता है ना, देखें अब आप अगर स्टूडेंट हैं तो हमारी रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। जिस तरह अब आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो चीज़ें होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी कह लो ज़्यादा हो जाती हैं। पहले होता था कि जब बचपन में रमज़ान में हम बस रोज़ा रखते थे सुबह, उसके बाद सो गए और फिर स्कूल कॉलेज गए, उसके बाद घर आके फिर से सो गए। लेकिन अब ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी आना होता है, क्लासेस स्किप नहीं कर सकते, तो अटेंडेंस भी बहुत कंपलसरी है यहाँ पे, तो वो लेनी है। उसके बाद फिर घर जाना है, उसके बाद फिर इफ्तारी का टाइम, और देन फिर ऑफिस के लिए निकलना है। तो फिर ये कि एक रूटीन बनी रहती है, लेकिन अच्छा होता है, वो इतना टाइम होता है और वो टाइम अच्छा गुजर जाता है। अच्छा बिना सहरी के रोज़ा रखा है आप तीनों ने? जी मैंने बहुत रखा दफ़ा। है। सुनना चाहूँगी मैं। मैंने कैसे? एक दफ़ा रखा था, और ये कि उसमें फिर मेरी ना बहुत ही एक अलग हालत हो गई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो पहले होता था कि सहरी तक जागते रहते थे, बट यूनिवर्सिटी की वजह से अब जल्दी सोना पड़ता है, तो कभी सहरी में आँख नहीं खोली तो फिर फ़ौरन 2 मिनट रहते तो जल्दी से बस पानी पी लिया, फिर रोज़ा रख लिया। आपका भी यही होगा कि आँख जी। नहीं खुली? तो मेरा अगर सीन की बात की जाए तो मेरा यही है कि मुझे डांट के उठाया जाता है। अब तो मैं उठ जाती हूँ, लेकिन अगर मैं अपने टीनेज की बात करूँ तो हलीमा जल्दी उठो, अजान में 10 मिनट रह गए, उठो उठो, अजान हो रही है। और जब मैं उठती हूँ तो पता चलता है कि मुझे मेरे ऊपर प्रैंक किया गया है। लेकिन एकदम ऐसा सीन था कि मुझे लगा ये लोग प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ, और मैं कह रही उठ जाऊंगी, नहीं उठ रही हूँ, उठ जाऊंगी। फिर इस तरह मेरा जो है वो टाइम निकल गया था, तो मुझे पानी पीना भी नसीब नहीं हुआ। तो फिर अच्छा ये मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। सहरी के टाइम पे ना मैं सो रहा होता हूँ, बाकी सब घर वाले कर लेते हैं ना, उसके बाद मैं उठता हूँ। तो ये कि वो सब मुझे उठा रहे होते हैं, लेकिन मैं उठ ही नहीं रहा होता, तो ये है कि थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ सहरी में। चलिए, अच्छा ईद का दिन है और मोस्टली लोगों के घरों में शीर खुरमा तैयार होता है। क्या आपके घर में भी जो दिन का आगाज है वो शीर खुरमा से होता है या कोई और कोई डिश बनती है? शीर खुरमा। शीर खुरमा से होता है, मुझे शीर खुरमा जी बिल्कुल पसंद है। ऐसे ही मीठे में बनाते हैं, लेकिन हमें क्या, हमने तो आगे नमाज पढ़ के सो जाना है। रोजाना होता है लड़कों का यही सीन है, हम ही हैं तैयार होके पिक्चर्स लेनी है, मिलना है, पिक्चर्स तो जुलना है। फर्स्ट है। अच्छा पिक्चर से एक और बात याद आई कि आप तीनों जो है सोशल मीडिया में इतना एक्टिव होती ईद के दिन? देखिए होना पड़ता है, क्योंकि मैं तो मीडिया के स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो पिक्चर्स लाजमी चाहिए होती हैं, तो वो पोस्ट नहीं करूँगा तो मेरी ईद नहीं होगी। लेकिन थोड़ा लेट भी कर लेता हूँ कभी कभी, सेकंड डे थर्ड डे, बट करनी होती। और ये कि दूसरी चीज़ ये कि उसमें हर दूसरे बंदे की पिक्चर आ रही होती है, फिर मुझे ऐसा फील हो रहा होता है कि नहीं शायद मैं ही रह गया हूँ जिसने अभी तक पिक्चर्स क्लिक नहीं की। हाँ ऐसा होता है, मैं हाँ कंपटीशन चल रहा होता है ना, इसने डाल दी मुझे डालनी है। अच्छा ईद के दिन कोई ऐसा खास मेंबर जिसको आपका वेट होता है और आपको उसका वेट होता है, यार कब कॉल आएगी, मैसेज आएगा इसका? खाला की बेटी। मेरे सारे कजन्स। मुझे तो होता है कि बस कहीं दोस्तों के साथ प्लान बने और बंदा कहीं जाए। ईद का दिन है, क्योंकि ईद पे ही अक्सर दोस्त ऐसे हैं जो मिल रहे होते हैं, जो स्कूल वाले फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज वाले फ्रेंड्स होते हैं, तो उनसे एक टाइम बाद ही मीटअप होता है, तो बस उनका वेट होता है। बाकी फैमिली में अक्सर जाना होता है, कभी वो फैमिली गैदरिंग्स होती हैं। ये बात तो है, मुझे भी अपने दोस्तों का वेट होता है। मुझे अभी भी लिस्ट में मैं नाम दे सकती हूँ कि इनका मुझे मैसेज आएगा, कॉल आएगी। खाला पप्पा का ये सीन है कि मैं खुद से कॉल नहीं करती, पर मामा जो होती है ना, कॉल आइए बात कर लो, वो फिर एक हो जाता है, पप्पू की कॉल आइए बात कर लो तुम। अच्छा अस्सलाम वालेकुम खाला कैसी हैं, ईद मुबारक, वो फिर जबरदस्ती करना पड़ता है। ठीक है, कोई इंटरेस्टिंग वाकया बचपन का आपका कोई हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमारी ऑडियंस को। अच्छा ईद पे तो देखें मेरी ईद बचपन में बहुत डिफरेंट होती थी। अगर आपकी बात की जाए ना, तो पहले होता था कि बस नमाज़ पढ़ के आए हैं तो जो है ना ईद ही लेनी है, और किसी तरह जो है ना जमा करनी ज़्यादा से ज़्यादा, और बाद में फिर देखना है कि हाँ तुम्हारे पास ज़्यादा जमा हुई थी, मेरे पास। आप आपस में होते हैं ना, बहन भाई आपस में करते हैं, तो ये भी था। और कभी ऐसा भी होता था कि ऐसे इंसिडेंट होते थे कि भाई ईद ही नहीं मिली, तो जो है ना एक मूड ऑफ हो गया। यहाँ पे जो है ना सोच रहे हैं यार 1 साल बाद ईद आई है, और इसमें भी ये कि हम जो सोच रहे थे कि भाई इतनी ईद होनी चाहिए, लेकिन वो इतनी ईद ही जमा नहीं, तो वो चीज़ें अक्सर होती थी कभी कभी। बाकी तो ऐसे इंसिडेंट्स ईद के ऊपर तो नहीं। ईद भी आप जमा करते हैं या फौरन ही उड़ा देते हैं? नहीं देखें, मेरी तो वैसे भी एक नेचर है कि मैं जमा करता हूँ, मतलब सेव करना मनी को, मतलब ये चीज़ मेरी इट्स अ पार्ट ऑफ माई हैबिट।
तो ईद पे भी मेरा होता था कि बस मैं छुपा छुपा के ना, ताकि घर में अम्मा ना ले लें या फिर पापा ने ले लेना, तो उनसे बस बताता नहीं था मैं कितनी जमा हुई है, बस रख लेता था। अच्छा अच्छा मारिया, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी क्या प्लानिंग होती है ईद के लिए, कि आप शॉपिंग पहले से करती हैं या एंड मोमेंट में जाके करना होता है कि यार ईद की शॉपिंग करनी है, 4 दिन रह गए मैं तो करती नहीं शॉपिंग, हैं? मुझे बिल्कुल शौक नहीं है मैं एक्चुअली। पहली ऐसी फीमेल के बारे में मतलब सुन रही हूँ कि आपको शॉपिंग का कोई शौक नहीं है। नहीं, मम्मा जाती हैं, मम्मा करती हैं, बस मम्मा बता देती हैं ये तुम्हारे और आप कपड़े। ये सजेस्ट भी नहीं करती कि ये पिंक कलर चाहिए, रेड नहीं। कलर चाहिए? नहीं। नहीं, क्यों? मुझे बहुत ख्वारी लगती है कि भाई आप जा रहे हो, घूम रहे हो, शॉपिंग कर रहे मुझे हो, बहुत तो इंट्रोवर्ट लगती हैं। कह हाँ। सकते हैं। ठीक है, और आप बताएं आपकी क्या मैं तो एंड मोमेंट पे शॉपिंग एंड करती हूँ। मोमेंट के ऊपर कोई कलर डिसाइड होता है पहले से ही? नहीं, बस हल्के फुल्के कलर्स होने चाहिए, डार्क चलिए कलर। ठीक है। तो अच्छा, मेरे पास एक गेम है, तो वो गेम तो काफी यूनिक कह सकते हैं, वियर्ड भी आपको लगेगा। वो ये है कि मेरे पास ये चार्ट जो है ये एक ऑर्गेनिक पाउडर है, ठीक है? तो एक एक करके जो आप उसको स्मेल करेंगे और लिखेंगे पेपर के ऊपर क्यों किया है, ठीक है? ठीक है। तो जो विन करेगा फिर इसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलेंगे, ठीक है? तो अभी आप आंखें बंद कर लें क्योंकि इस पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये आप पास कर दो, तो एक पेपर जो है ना आप रख लें अपने पास। ये ले अहमद, ये उनको भी दे देना आप, और ये आपका, ठीक है? देखा था नहीं आपने, नाम लिखा हुआ है, ठीक है? तो ठीक है, मैं खोल के इनको पास करूंगी, फिर आप इनको पास करेंगे, आप इनको पास करेंगी, ठीक है? उसके बाद फिर आप इसको उल्टा सामने से रख देंगे अपने पास अपनी लैप पे, ठीक है? ठीक। तो ठीक है। हमें ये बताने की गिफ्ट में क्या है? फिर ये स्मेल की चीज की है, ये अच्छा। ऑर्गेनिक पाउडर है। ओके ओके। मुझे लगता है ये इजी है, ये ऐसा कुछ मसाला नहीं कि भाई मिर्चे मिर्चे लगे ही है, ठीक है? तो आप इजीली कर लेंगे, मुझे लगता है अहमद कर लेगा या फिर मारिया कर लेंगे, ठीक है? तो नहीं देखना, ये नाम में लिखा हुआ है, तो आप इसको इनहेल करके फिर लिखिए। नहीं ठीक है। कुछ भी लिख दें, बस लिखें। नहीं यहाँ पे आप पे बोरो करेगा मुझसे, चल रहा है? ठीक है, आपने लिख लिया? चलें ठीक है, मैं दूसरा खोल रही हूँ, तो प्लीज ये भी डिफिकल्ट हो आपके लिए ये। ये तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट है। कुछ भी लिख दे, देखते किसके ज्यादा करेक्ट है। मुझे लगता है आपने 2-3 चीजें लिख दी होंगी। नहीं, मैंने लिखी है ये। ठीक है, ये इजी होगा। नहीं, ये भी मुश्किल है। ये भी मुश्किल है, इसमें समझ ही नहीं आ रहा क्या है, नाम ज़हन में नहीं आ रहा बस। कभी स्मेल की नहीं ये चीज़ें मैंने। नहीं हाँ, मुझे अंदाजा आपके लिए डिफिकल्ट होगा ये। ये वैसे ज़्यादा फीमेल्स को पता होता है क्योंकि वो किचन में काम करती हैं, तो उन्हें इन सब चीज़ों का ज़्यादा मुझे आइडिया लगता है ये डिफिकल्ट हो भी सकता है, इजी भी हो सकता है, अगर आप दिमाग लड़ाएं अपना। बस मैंने थर्ड वाला नहीं लिखा, मुझे नहीं समझ आया। कुछ भी लिख दें, आप सोचें। कुछ भी लिख देते हैं फिर। नहीं, ऑर्गेनिक है मसाले, मतलब ये हमारे खानों में बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, साल वगैरह में, ठीक है? अब आप चाहें तो फिर भी एक और दफा लिख सकते हैं, ठीक है? ये मेरे ख्याल से आपके नंबर डन हो चुका है। यस।
चले अहमद, आपका पहला क्या है? लेकिन पहले मैंने लिखा है गरम मसाला। अब मुझे नहीं पता आप बताएं। जीरा पाउडर, सिनेमन। करेक्ट, सिनेमन पाउडर था। सेकंड वन? सेकंड वन मुझे लगा था शायद बेसन है वो जो हम उसके लिए यूज करते हैं। आप बताएं। मुझे गोल्ड लगा था। मुझे सॉफ्ट लगी। डिफिकल्ट था, मैंने कहा था फ्लैक्स सीड पाउडर। ओके। ठीक है, थर्ड वन? लेकिन मुझसे तो नहीं पूछे आप, क्योंकि मुझे तो बैड ही कोई नहीं बात है। नहीं, कोई बात नहीं। थर्ड वन मुझे कुछ ना पाउडर सा लगा था जो हम सारी वो पाउडर सुई पाउडर। स्पेसिफिक हम उसमें यूज करते हैं। कोई ऐसा सब बनाना हो ना, लाइक पकोड़े वगैरह। लेकिन मुझे तो नहीं पता, मैंने कभी किचन में काम किया ही नहीं है। अच्छा भाई, जो ऑडियंस है वो एंजॉय कर रही है अहमद, आप बताएं। धनिया पाउडर नहीं, बीटरूट। गीता, जी। गीता तो मुझे लगता है जीत रही है, बिल्कुल ठीक, बीटरूट। और फोर्थ वन? फोर्थ वन मैंने नहीं लिखा। नीम पाउडर। नीम। आप दोनों का करेक्ट है, तो मेरे ख्याल से विनर जो है हमारी गीता है। लेकिन हम हमारे शो में मेहमान आए और हम उनको खाली हाथ जाने देंगे बिल्कुल नहीं, तो हम तीनों आपको ये गिफ्ट देंगे, तो आप जाने से पहले इसको लेके जाएंगे। थैंक यू। और अच्छा, अब मजीद सवाल की तरफ जाते हैं हम लोग। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास एक चॉइस हो, ईद के दिन आपको किसी फेमस पर्सनैलिटी या सेलिब्रिटी के साथ गुजारने का मौका मिले, तो वो कौन होगा, क्यों? देखें सेलिब्रिटीज तो बहुत सारे हैं, आपका फेवरेट? और मेरा फेवरेट पाकिस्तान की इंडस्ट्री में अभी तक जो रहे हैं, एक बहुत मतलब जिनका पर्सनली मैं मिला भी उनसे, तो मेरा भी होगा कि अगर उनसे मुझे मिलने का मौका मिले तो मैं होगा गुजारूंगा, ठीक, क्योंकि वो जो है ना जिसमें जीतो पाकिस्तान करते हैं रमजान में, तो काफी काफ़ी टाइम से चल रहा है ये। बिल्कुल ऐसा ही है, तो उनका काफ़ी अच्छा शो होता है। ठीक है, आप बताएं। ऐसा ऑल ओवर लाइक पाकिस्तान या फिर ऐसे भी कुछ भी, बॉलीवुड भी हो सकता है। बॉलीवुड में आई वुड लाइक SRK। SRK, उसकी तो फैंस तो हैं बहुत। बिल्कुल। आप मुझे किसी के साथ दिल गुजारना पसंद है। क्यों? बस मुझे अकेले अच्छा लगता चलिए ठीक है, ओके। और अब मुझे ये बताएं कि ईद के दिन कोई ऐसा मैसेज जो आप किसी दोस्त को देना चाहें, अभी तक कुछ कहा नहीं, कुछ भी, किसी से कोई गिले शिकवे हैं या आप किसी से कुछ भी मतलब दूर करना चाहते हैं कि यार बस कर दो, माफ कर दो, या मिलते हैं, तो आप वो बोल सकते हैं। किसी से अनबन हो तो बस ईद वाले दिन छोड़ दिया करें कि भाई छोड़ दो बस, अब क्या ही मतलब किसी के लिए आप वेट ना करें कि वो फर्स्ट मूव करे, तो अगर वो नहीं करे तो आप कर लें फर्स्ट मूव। तो किसी की ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, आप माफ़ कर दो, माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। बस यही मैसेज है कि देखें इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, चीज़ें होती रहती है, कभी अप्स एंड डाउन आते हैं और अच्छा बुरा होता है, तो अब उस बात को लेके ईद का मौका है, खुशी का मौका है, तो हमें चाहिए कि हम जो है ना आगे का सोचें, जो पास्ट मौके वो भूल जाएं और उससे एक लेसन लेके हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, और जो चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर वो करें, और अपने फैमिली के साथ ज़्यादा गैदरिंग करें, ताकि जो है ना हमारी मेमोरीज क्रिएट हों, फ्रेंड के साथ उठे बैठें, तो ताकि पॉजिटिव एक जो है ना आगे इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में। किस रिश्तेदार के घर जाने का बड़ा दिल करता है, यार इनके घर जाना है, पहले पहुंचना है? देखिए ये बचपन में होता था, लेकिन अब जब बड़े हो गए तो अब से तो दिल नहीं करता इतना जाने का। पहले होता था कि बस नानी के घर जाना है, तो वहाँ पे जाके ईद गुजारनी है, खाला होती हैं, मामू होते हैं, सब उनसे मिलना है, लेकिन अब जिस तरह बड़े हो गए तो अब वो एक जो बचपन वाले शौक होते हैं तो वो अब नहीं है। अब ज़्यादा होता है कि चलो यार फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं, कि जाते हैं, क्योंकि फिर टाइम ही हमें ईद पे ही मिल रहा होता है ज़्यादा, तो ये चीज़ है। मुझे फुप्पो क्या, क्योंकि उनकी बेटी और मैं लाइक एक सेम एज के हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा बनती है इसलिए। मुझे ताया के घर, क्योंकि वहाँ पे हमारा फैमिली लंच होता है, तो सारे कजन्स वहीं आते तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा शो। जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें शेयर की इन मेरे खास मेहमान ने। और जाने से पहले मैं भी कहूँगी कि अपने गिले शिकवे अगर आपके किसी से हैं तो प्लीज़ इस खास बेहतरीन दिन के मौके में इसको दूर करें। मेरा कहना यह है कि अगर दुश्मन भी आपके घर आ जाए तो प्लीज़ उसको आने दें, गिले शिकवे दूर करें, क्योंकि ये एक बेहतरीन दिन है। इस दिन को गम के साथ नहीं एंजॉय करें। ईद का दिन सिर्फ मिठाइयों और नए कपड़ों तक महदूद नहीं है। और हाँ, ईदी देना मत भूलिएगा। ईदी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की, मुस्कुराहट की, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की नाती। और एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक, और देखते रहिए BU TV, और BU TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।